तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद हालात बेहद खराब। भूकंप के 3 दिन बाद भी मलबे से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी। बर्फबारी और बारिश की वजह से भूकंप से प्रभावित दोनों ही देशों में राहत और बचाव का काम बुरी तरह प्रभावित। रेस्क्यू टीमों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। तुर्की और सीरिया में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत, घायलों की संख्या 40,000 के करीब हुई। भूकंप की वजह से सिर्फ टर्की में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 35,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। सीरिया में करीब 3,000 लोग मारे गए, 4,000 से ज्यादा जख्मी। टर्की में अब भी सैकड़ों इमारतों के मलबे जमा हैं। दुनिया भर के देशों की खोजी टीमें इमारतों के मलबे में फंसे लोगों की कर रही हैं तलाश। तुर्की के माल्टिया में बर्फ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कई शव बरामद। शहर का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दक्षिण पश्चिम टर्की के अंटाकिया शहर में एक बच्चे को मलबे से निकालने का वीडियो आया सामने। रेस्क्यू टीम ने उसे पिलाया पानी। तुर्की के अंटाकिया में भूकंप से 68 घंटे बाद मलबे से निकाली गई एक बच्ची, राहत कर्मियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीरिया के एलोपो में मलबे से कई शव बरामद किए गए, गिरी हुई इमारतों में कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका। इजरायली सेना ने टर्की में 2 साल के बच्चे को मलबे से निकाला, भूकंप के बाद से फंसा था बच्चा। सीरिया के इदलिब में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक सुंदर तस्वीर सामने आई। रेस्क्यू टीम ने एक बच्चे को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। टर्की में भूकंप के केंद्र वाले इलाके से लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, इस वजह से सड़कों पर लगा भारी जाम। टर्की के अंटाकिया में गिरी हुई इमारतों के बाहर लोगों ने जलाई आग, मलबे को गर्म रखने की कोशिश। लोगों को मलबे में अपने करीबियों के फंसे होने की आशंका, मलबे के अंदर सर्दी से बचाव के लिए जलाई आग। टर्की में ग्राउंड जीरो पर पहुंची इंडिया टीवी की टीम, संवाददाता मनीष प्रसाद और कैमरामैन जहान शर्मा टर्की के अडाना में मौजूद। भूकंप के बाद टर्की में एक भारतीय नागरिक लापता, दूर दराज इलाकों में अब भी 10 भारतीय फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने पीड़ितों के परिवार से किया संपर्क। टर्की के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी, राहत सामग्री लेकर एक और ग्लोबमास्टर C-17 पहुंचा टर्की। टर्की में एनडीआरएफ की 3 टीम राहत और बचाव में जुटी, मेडिकल सुविधाओं की भेजी गई नई खेप। टर्की के हताए में भारतीय सेना ने तैयार किया 30 बेड का फील्ड हॉस्पिटल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जारी की तस्वीरें। केरल के वित्त मंत्री का ऐलान, टर्की और सीरिया में राहत के लिए 10 करोड़ रुपए देगी राज्य सरकार। जम्मू के स्कूली छात्रों ने सीरिया और टर्की में आए भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। छात्रों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पंजाब के अमृतसर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने किया अरदास, टर्की भूकंप में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। उड़ीसा के पुरी में सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भूकंप में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, रेत पर बनाई आपदा की तस्वीर। पंजाब के मोहाली में सिख कैदियों की रिहाई पर हंगामा, बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया हमला। चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स तोड़ डाले। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किया वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठीचार्ज। पुलिस की सख्ती के बाद भड़के प्रदर्शनकारी, पुलिस पर लाठी और तलवार से किया हमला। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, कई पुलिस वाले हमले में हुए घायल। पुलिस ने 12 खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ मामला किया दर्ज, सीसीटीवी से की जा रही है हमलावर प्रदर्शनकारियों की पहचान। गाजियाबाद के कोर्ट कैंपस में घुसा तेंदुआ, एक वकील सहित 3 लोगों को घायल किया। तेंदुए ने एक शख्स के कान पर किया हमला और एक युवक के हाथ पर किया वार, सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। तेंदुए के कोर्ट में घुसने पर पूरे कैंपस में मची अफरा तफरी, 2 वकीलों ने फावड़े और डंडे से तेंदुए को भगाने की कोशिश की। तेंदुए के कोर्ट कैंपस में घुसने के बाद सभी जज को कमरों में भेजा गया, एक शख्स ने तेंदुए का बनाया था वीडियो। तेंदुए की खबर मिलते ही कोर्ट में पहुंची वन विभाग की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ने में मिली कामयाबी। पीएम मोदी आज राज्यसभा में देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी सदन को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का बुधवार को विपक्ष पर बड़ा हमला, अहंकारी लोग झूठ के हथियार से कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ 140 करोड़ लोगों के विश्वास का सुरक्षा कवच। संसद में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक, कहा सदन में बहुत लोग उछल रहे थे, किसे कितनी समझ साफ दिखा। पीएम का कांग्रेस पर कटाक्ष, सत्ता में वापसी की बात खुद को बहलाने जैसी, कांग्रेस को वापसी की गलतफहमी। विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज, चुनाव नतीजे जिन्हें साथ नहीं ला सके उन्हें ईडी ने साथ ला दिया। सदन में पीएम के बयान पर राहुल गांधी के तंज, प्रधानमंत्री ने अडानी पर कुछ नहीं कहा, अडानी को बचाने की हो रही है कोशिश। केसी वेणुगोपाल ने कहा पीएम ने राहुल गांधी के सवाल का नहीं दिया जवाब, भाषण नहीं अडानी पर जवाब देने आए थे पीएम। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा पीएम से उम्मीद थी कि एलआईसी और एसबीआई के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, संसद की कार्यवाही से मोदी अडानी के रिश्तों में जुड़े सवाल हटाए गए। जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी जानकारी, लोकसभा की कार्यवाही से राहुल गांधी के भाषण के 18 हिस्से हटाए गए। राहुल गांधी ने उठाए सवाल, लोकसभा कार्यवाही में
मेरे भाषण के अंश क्यों हटाए गए? मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सरकार को घेरा, कहा देश में नफरत का माहौल, बीजेपी के सांसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मामले पर भी पीएम से मांगा जवाब, पूछा अडानी की संपत्ति 13 गुना कैसे बढ़ी? राज्यसभा के सभापति ने कहा किसी भी रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, अपने आरोपों पर सबूत पेश करे खड़गे। राज्यसभा में पीयूष गोयल का पलटवार, अपने नेताओं की संपत्ति की बात करे कांग्रेस, जमानत पर बाहर चल रहे लोग लगा रहे हैं आरोप। अधीर रंजन बोले अडानी को लेकर राहुल बनाम बीजेपी हो गया, राहुल ने जो कहा वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग के लोग भारत में होते तो उन पर यूएपीए लग गया होता, बोले असदुद्दीन ओवैसी। अखबार की रिपोर्ट पढ़कर चीन के मुद्दे पर बयानबाजी न करें, अमित शाह का अधीर रंजन चौधरी को क्लियर मैसेज। खड़गे के आरोपों पर वित्त मंत्री का आया जवाब, गलत बताया, कहा सदन में इस तरह झूठे इल्जाम सही नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस को अडानी से नहीं भारत की इकोनॉमी से दिक्कत। कानून मंत्री का कांग्रेस पर पलटवार, किरण रिजिजू बोले राहुल देश को गुमराह ना करें, सरकार जो करती है देश हित में करती है। जीवी के ग्रुप ने राहुल गांधी के दावे को किया खारिज, कहा अडानी को मुंबई एयरपोर्ट बेचने का कोई दबाव नहीं। अडानी मामले पर आरबीआई गवर्नर के बयान से इन्वेस्टर्स को राहत की उम्मीद, कहा एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर मजबूत, ऐसे मामलों का नहीं होगा असर।